84 महादेव की यात्रा का अगला पड़ाव है 22वें महादेव, जो कि है कर्कटेश्वर महादेव। इनकी कहानी एक राजा से जुड़ी है। कर्कटेश्वर महादेव का अलग अलग कथाएं, गाथाएं पौराणिक दृष्टिकोण से सामने उपस्थित होती है। जैसे कि कहा जाता है कर्क केकड़ा, यहां पर संबंधित शब्द की बात करें तो यहां पर कर्क से संबंधित या रोग दोष से संबंधित निवृत्ति का उपक्रम उपस्थित होता है। राजा धर्ममूर्ति हमेशा धर्म का काम करते थे और वह अपने मित्रों के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़े रहते थे। उसमें से एक मित्र थे इंद्र। एक दिन वह इंद्र से मिलने पहुंचे। सभा में सभी ने उनका तेज देखा तो अचंभित रह गए। उसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने हमेशा धर्म किया है, इसलिए मेरा तेज इतना तेज है। इस पर खुद धर्ममूर्ति सोच में पड़ गए कि मेरे तेज का कारण क्या है। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऋषि मुनियों से मिलने पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि मेरे तेज का कारण क्या है। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह जब धरती पर थे तो बहुत ही क्रूर राजा हुआ करते थे। वह प्रजा को परेशान करते और क्रूरता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते थे। इस वजह से उन्हें नर्क की प्राप्ति हुई थी। नर्क की प्राप्ति के बाद वह कई योनियों में जन्म लेकर पृथ्वीलोक पर वापस आए। लेकिन जब वह पृथ्वी पर अगला जन्म लेकर आए तो वह था कर्क का। कर्क यानी एक केकड़े का जन्म। विशेष यह भी है, असाध्य चिकित्सा या यूं कह ले असाध्य रोग की चिकित्सा की निवृत्ति के लिए या चिकित्सा से प्राप्त लाभ की प्राप्ति के लिए, या यूं भी कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में या अन्य किसी पद्धति में जब रोग के शमन का कोई उपचार न दिखता हो तो भगवान कर्कटेश्वर महादेव की पूजन की मान्यता है। वह इसलिए कि इनका जो स्थान है चंद्र की कक्षा से संबंधित, रोहिणी नक्षत्र से संबंधित और मुख्य अगर हम बात कहें तो पश्चिम दिशा से संबंधित। ये तीनों स्थितियां, साथ ही ग्रहों की स्थितियों में चंद्रमा विशेष, और यदि हम मनोविज्ञान की बात करें, चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान में अलग अलग प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित है, जिसमें यदि हम रक्त सिद्धांत के बिंदु की बात करें तो जिनके शरीर में रक्त की स्थिति कमतर होती है या खून पानी बनने की स्थिति में होता है, ऐसी स्थिति में जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं, उसके रोग के उपचार की निवृत्ति के लिए, उपचार को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही देव कृपा की प्राप्ति के लिए भगवान कर्कटेश्वर महादेव की पूजन की परंपरा है। केकड़े के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्हें रुद्र सागर मिला, जो कि महाकाल वन में है। महाकाल वन में होने के कारण
उन्हें इसकी भक्ति और शक्ति का भी रूप मिला, यानी कि यहाँ रहने का फल मिला। मान्यता यह है कि यहाँ पर श्वेत पदार्थ, खासकर तरल पदार्थ, विशिष्टतः गौमूत्र, इससे अभिषेक की परंपरा है। साथ ही शारीरिक विष की निवृत्ति के लिए, या यूं कह ले कि वर्तमान में रासायनिक खाद्य जो हम आज खा रहे हैं, उस टॉक्सिन को फ्री करने के लिए भी यहाँ के जलाधारी के जल को पीने की परंपरा है। यह एक विशेष तथ्य है कि कर्कटेश्वर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, वो जो निकासी का जो जल होता है, वह जल अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा को लेते हुए आता है। रुद्र सागर में जब केकड़ा अपने मन से बाहर निकला तो एक कौवा उसे उठाकर ले गया। जैसे तैसे बचते बचाते वह जमीन पे आ गिरा। आकर गिरने के बाद वो जिस स्थान पर गिरा था वह था स्वर्गद्वारेश्वर महादेव। जैसा हमने कहा कि रक्त जनित दोष या विष जनित दोष की निवृत्ति के लिए इस शिवलिंग के जल का पेय या ग्राही प्रसाद में हम प्राप्त करते हैं तो मानसिक शारीरिक दुष्वृत्तियां समाप्त होती हैं। उन्होंने कर्क के रूप में तपस्या की, यानी कि वहां रहकर भगवान का मनन किया, जिसे तपस्या माना गया। इसीलिए उस महादेव को कर्कटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कर्कटेश्वर महादेव में जिस प्रकार से श्रापित दोष की निवृत्ति का अनुक्रम आता है, उसी में दीर्घायु की प्राप्ति, अपने वैभव को बढ़ाने की स्थिति, वर्चस्व से लाभ प्राप्त करने की स्थिति, साथ ही अर्ध यौवन से पूर्ण यौवन की स्थिति, ये सभी स्थितियां स्कंद पुराण के मूल ग्रंथों में उल्लिखित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्त शिवलोक को प्राप्त करते हैं और मुक्ति पाते हैं। राजा धर्ममूर्ति ने भी यही किया और यहाँ पर तपस्या कर शिवलोक प्राप्त किया। वर्तमान में ग्रंथों की सुलभता बड़ी ही दुर्लभ हो चुकी है, क्योंकि कालांतर में आतताइयों के माध्यम से सनातन धर्म प्रकृति के मूल सिद्धांत और मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस दृष्टि से जो रहस्य, जो प्रासंगिकता, जो आध्यात्मिकता वर्तमान में सुलभ होनी चाहिए, वहां पर वे सूत्र साक्ष्य में प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए मन में रहस्य को खोजने की जिज्ञासा बनी रहती है। चौरासी महादेव की यात्रा का अगला पड़ाव है मेघनादेश्वर, जो कि 23वें स्थान के महादेव हैं। इनकी महिमा हम वहीं पर जानेंगे। जय महाकाल।
सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय